शाला दर्पण पर न्यू अपडेशन छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल में छात्र का आधार, जन आधार, बैंक एवं कॉन्टैक्ट डिटेल किस प्रकार भरनी है उसका संपूर्ण प्रोसेस हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस आदेश की जिसके आधार पर हमें ये संपूर्ण सूचनाएं हैं वो अपने विद्यालय लॉगिन में शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करनी है। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेखें कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी योजना के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध करवाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी की आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना के लिए प्रारंभ किए गए मॉड्यूल के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण में आधार, जन आधार, बैंक एवं कॉन्टैक्ट डिटेल हैं उसको अपडेट करना है। मॉड्यूल में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना प्रविष्ट कर सेव करें। जिन विद्यार्थियों को आधार कार्ड और जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड बनवाएं। तथा इसकी अंतिम दिनांक के बारे में बात करें तो विभाग द्वारा अभी तक इसकी अंतिम दिनांक है वो 15 जनवरी 2022 रखी गई है। तो आइए साथियों हम अब बात करते हैं कि आपको शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार ये जो सूचनाएं हैं वो अपडेट करनी है तथा संपूर्ण विद्यार्थियों का आधार, जन आधार किस प्रकार ऑथेंटिकेशन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के किसी भी ब्राउज़र में शाला दर्पण पोर्टल पर अपनी विद्यालय लॉगिन को ओपन कर लेना है। विद्यालय लॉगिन के विद्यार्थी टैब के अंतर्गत आपको ये नीचे जो छात्र प्रमाणीकरण आधार, जन आधार एवं बैंक कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस टैब पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको जिस विद्यार्थी या जिस क्लास की डिटेल है वो फिलअप करनी है उस क्लास को यहाँ से चूज कर लेना है। सेक्शन चूज करने के बाद शो स्टूडेंट पर क्लिक करना है जिससे आपके सामने उस क्लास की संपूर्ण जो विद्यार्थी हैं उनकी सूची आपके सामने ओपन हो। इसके पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक टैब ओपन होगा जिसमें आपको सबसे ऊपर टोटल आपके विद्यालय की जिस कक्षा को आपने चूज किया है उसमें कितने विद्यार्थी हैं और उसमें से आपने कितने का आधार जो ऑथेंटिकेट किया है वो ऊपर संख्या दर्शाएगा। उसके बाद जन आधार की, उसके बाद बैंक डिटेल और उसके बाद कॉन्टैक्ट कितने आपने वेरीफाई कर दिए हैं उसकी सूचनाएं दर्शाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए साथियों आपके सामने कुछ ऑथेंटिकेशन बटन के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। आपको इस निशान पर क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो ये आधार और जन आधार है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो चिन्ह है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद में ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये भी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद में ये पेंसिल वाला निशान है ये आपको स्टूडेंट की जो डिटेल है उसको एडिट करने का है और ये जो क्रॉस का निशान है इसको आप अगर आपके कोई भी सूचना है वो गलत भरी गई है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद में फिर से उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चिन्ह है ये इसकी स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव करने का है और ये जो चिन्ह है क्रॉस वाला इसको आप क्लिक करके इसकी जो कैंसिल है वो कर सकते हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। और राइट का चिन्ह है जब आप ऑथेंटिकेशन कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये जो दे रखा है क्लिक हियर टू नाउ जन आधार डिटेल, तो इसके लिए सबसे पहले आपको विद्यार्थी का आधार नंबर है वो सबसे पहले ज़रूरी होगा। जब आपके पास विद्यार्थी का आधार नंबर होगा तो आप उसके हिसाब से उस विद्यार्थी की जो जन आधार आईडी है, जन आधार मेंबर आईडी है और जो उसकी पर्सनल आईडी यानी जन आधार आईडी है उसका आप पता लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आपको विद्यार्थी के सामने या जो आधार नंबर दे रखे हैं उसको यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो क्लिक हियर टू नाउ जन आधार डिटेल ये दे रखी है इसके ऊपर क्लिक करना है।
जब आप उस क्लिक है टू नाउ जन आधार डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। वहाँ से आपको जो आपने आधार नंबर स्टूडेंट के कॉपी किए थे वो यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट करके गेट जन आधार डाटा पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार जब आप वहां से गेट जन आधार डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फैमिली मेंबर का जो नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद उसके जो जन आधार आईडी है, परिवार पहचान संख्या, वो आपके सामने आ जाएगी और व्यक्तिगत पहचान संख्या और फैमिली इनरोलमेंट आईडी आ जाएगी। जन आधार की जो सूचना है, जन आधार मेंबर आईडी और जन आधार आईडी, उसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो पेंसिल का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो विद्यार्थी की डिटेल है उसको एडिट करने का ऑप्शन है वहाँ पे, या आपको जन आधार आईडी का ऑप्शन है यहाँ पे। वहाँ से जो आपने जन आधार आईडी कॉपी की थी वो इस कॉलम में पेस्ट कर देनी है और फिर वहाँ से जो जन आधार मेंबर आईडी है वो यहाँ आगे वाले कॉलम में पेस्ट कर देनी है। इस प्रकार साथियों आप जन आधार की जो डिटेल है वो फिलअप करने के बाद यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई जन आधार और आधार है। आधार को जैसे ही आप इस निशान पर क्लिक करेंगे ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात ये है कि अगर आपकी शाला दर्पण पर जो विद्यार्थी का नाम है और उसके पश्चात आधार कार्ड में जो नाम है वह अगर सेम होगा तो ही ऑथेंटिकेशन होगा, नहीं तो यहाँ पे वो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा और इसके लिए आपको कुछ संशोधन करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पे जो वेरीफाई जन आधार है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो जन आधार है वो भी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। और तीसरे नंबर की जो डिटेल बैंक डिटेल है उसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई या अपडेट बैंक जो ये निशान दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो बैंक डिटेल से संबंधित जो सूचना है वो ये है कि आधार तथा जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात ही बैंक डिटेल प्रमाणीकरण का ऑप्शन उपलब्ध होगा। इसमें जन आधार में दर्ज विद्यार्थी की बैंक डिटेल आ जाएगी। यदि जन आधार से विद्यार्थी की बैंक डिटेल नहीं जुड़ी है तब इसमें विद्यार्थी की बैंक डिटेल को दर्ज करके आपको प्रमाणीकरण करना है। इसी प्रकार विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट डिटेल को भी दर्ज कर प्रमाणीकरण करना है। यहाँ पे देखिए साथियों आपको जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे IFSC कोड यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ इफ़ यू डोंट नो IFSC कोड देन क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आप उस बैंक का IFSC कोड जान पाएंगे। और जैसे ही आप IFSC कोड लगाएंगे यहाँ बैंक का नेम और ब्रांच नेम है वो आ जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे डू यू वांट टू प्रोसीड विथ बैंक डिटेल लिंक्ड विथ जन आधार चेक नंबर 2 आधार एंटर न्यू बैंक डिटेल ओनली इफ़ द अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। यदि आपके ये जो डिटेल हैं ये करेक्ट होगी तो ही आपका ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। और इसी प्रकार जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर, आप मोबाइल नंबर के बाद लैंडलाइन नंबर में भी मोबाइल नंबर ही हूबहू कॉपी कर सकते हैं। और ईमेल आईडी यदि आपके पास अभिभावक की है तो वो दर्ज कर दें और उसके बाद ऑथेंटिकेट कर दें। तो इस प्रकार जब आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का राइट का निशान है वो आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।